बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, मेरा जो ये तसव्वुफ़ के मुतल्लिक़ एक ख़ास शौक़ या एक दिलचस्पी कह लीजिए शुरू हुई। इसके अंदर मुख्तलिफ़ पीरियड्स आते रहे, लेकिन जो पहला पीरियड था वो 1989 से 1999 तक है। और मज़ेदार बात आपको बताऊं, मैं एंटी तसव्वुफ़ था। और बेसिकली क्योंकि मेरी टीन एज के अंदर मेरी तरह बेशुमार हज़ारों लाखों लोग हैं जिनको सूफ़ीज़म का एक ख़ास तरह का टीका लगा कुदरतुल्लाह शाह, मुमताज़ मुफ्ती, बानो कुद्सिया, इशफ़ाक़ अहमद साहब की वजह से। तो मैंने भी वो लिटरेचर सारा पढ़ा हुआ था, लेकिन मेरा उस लिटरेचर पे कोई अजीब सा फैक्ट आया, कुछ प्रो हो गया और कुछ मैं बहुत सारी ऐसी बातें उस पे लिखी हुई थी बाबों के मुतल्लिक जो मैं समझने से कासिर था। तो 1989 में मेरा एक सफ़र का आगाज़ हुआ। सबसे पहले वासिफ़ साहब से मिला, फिर मैं मुमताज़ मुफ्ती साहब से मिला, बानो साहिबा से ख़त ख़िताबत रही और उसके अलावा सरफ़राज़ शाह साहब से मिला। इनके मुतल्लिक भी मैं अपनी राय ज़रूर दूँगा, ताकि मेरा एक जो सफ़र है, जो जाके मोहतरम शेख साहब के पास जाके कुछ और बन गया और पहले कुछ और था, और वो क्यों बना बताने में मुझे आसानी होगी। आज मैं बात करना चाहूँगा सफदर हुसैन बुखारी उर्फ पीर काकी ताट साहब के मुतल्लिक। हुआ कुछ यूँ कि 1999 में मेरे जो उस्ताद मोहतरम हैं इसरार गनी असद, मैं उनके घर गया तो उनके पास ये आपने शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, टीवी के एक बहुत बड़े पाकिस्तान टेलीविज़न के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं सैयद शाकिर उज़ैर। उनका ख़त आया हुआ था, उसके अंदर उन्होंने इसरार साहब को लिखा हुआ था कि जी लाहौर के अंदर बाबा बुल्ले शाह के बाद 250 साल बाद कोई फ़कीर आया है, सैयद सफदर बुखारी, ये उनका फ़ोन नंबर है, तो आप इनसे मिलें। तो इसरार साहब इस तरह की जो बहुत सारी हरकतों में मुझे आगे पेश कर देते थे। इसरार साहब ने कहा कि भाई साहब आप जाकर मिल आएँ। तो मैंने उनको कहा, मैं कि इसरार साहब 10 साल हो गए हैं मुख्तलिफ लोगों से मिलते हुए, बाबों की पता करते कि ये कौन है, क्या है, इनका मैकेनिज़्म क्या है। मेरी अब बस हो गई है, मैंने रिटायरमेंट ले ली है, मैंने नहीं किसी से मिलना। खैर वो आधा घंटा बहस-बूस होती रही। उन्होंने कहा कि नहीं आपको मिलना चाहिए, आप फिर अब ये बात ज़हन में आ गई। मैंने कहा जी मुझे तो मसला आपको पता है, मुझे तो ये फ़कीरी सिलसिले के लोगों से वैसे ही डर लगता है, और दूसरी बात ये है कि मैं मिल के क्या करूँगा जब मुझे अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई मेरा मकसद हयात अभी वो वाला है ही नहीं। मैं तो लोगों के पास बैठ के एक जर्नलिस्ट की तरह इंटरव्यू वगैरह करता हूँ, जितने भी पुरानों से मैं मिला हूँ। तो इन बुखारी साहब से मिलकर मैं करूँगा क्या? क्या कहूँ मैं, क्यों आया हूँ आपके पास? खैर उधर बैठे-बैठे बातचीत बन गई कि जनाब मैं कहूँगा कि मैंने कोई फ़लसफ़े में पीएचडी करनी है और उस सिलसिले में मैं आपका भी बातचीत करना चाहता हूँ और आपसे समझना चाहता हूँ। बात तय हो गई, मैंने उनको फ़ोन किया। फ़ोन जब किया तो पीटीसीएल का ज़माना था, तो वो नंबर नाम उनको उस वक़्त वो मिल सके, अवेलेबल नहीं थे। मैंने अपना नाम और नंबर भेज दिया। दूसरे दिन जनाब सफदर बुखारी साहब का मेरे ऑफ़िस के नंबर पे फ़ोन आ गया और उन्होंने कहा कि हाँ भई, कब आना मिलने? मैंने कहा जी जब आप कहें। उन्होंने कहा आज ही आ जा। मैंने कहा जी ठीक है। उन्होंने मुझे अपना एड्रेस बताया और उन्होंने कहा कि जी ये तू ना चीतराम रोड हीरा मंडी आ जा। लो जी, मेरा तो एकदम से दिमाग में टल्ली सी खड़क गई, क्योंकि मसला ये था कि 89 से जब से मैंने मुख्तलिफ बाबा टाइप हजरात से मिलना शुरू किया हुआ था और मेरी मुलाकातें थी, तो ज़रा लिटरेचर वगैरह भी मैं इससे मुतल्लिक पढ़ता रहता था। तो मैंने पढ़ा हुआ था कि यार ये जो मुख्तलिफ हीरा मंडियाँ होती हैं, यहाँ पे भी बुज़ुर्ग ख़वातीन और मर्द हज़रात होते हैं जो मुलामती या फ़िरके से इनका ताल्लुक़ होता है या फ़कीरी सिलसिले से, और ये वहाँ पे बैठ के अपना तसव्वुफ़ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो मुझे बड़ा शौक़ था कि यार इनसे भी किसी तरह मिलूँ। तो जब सफदर बुखारी साहब ने मुझे बताया कि वो हीरा मंडी में रहाइश पज़ीर हैं, तो मेरी तो बाछे खिल गई। मैंने कहा चलो यार कोई रीज़न बन गया है उनसे मिलने का। शाम को दफ्तर की से छुट्टी के बाद जनाब मैं उन्होंने मुझे एड्रेस बताया था, मैं गया। चीतराम रोड शुरू हुई थी, वहाँ पे टांगे वांगे मेरे ख्याल आज भी खड़े होते होंगे। मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा साल गुजर गए हैं वहाँ पे गए हुए हीरा मंडी।
तो मैं वहाँ पे चीतराम रोड के ऊपर एड्रेस पे पहुँचा तो बाहर सैयद सफदर बुखारी साहब का नाम लिखा हुआ था। मैंने दरवाज़ा नॉक किया, मैं अंदर गया तो मैंने बाहर से ही पूछा गया कौन है? मैंने कहा जी उनको कहिए बुखारी साहब को कि उमर वाहीं आया है। तो बुखारी साहब के पास वो मुझे एक बड़े से कमरे में ले गए। बुखारी साहब एक पलंग के ऊपर लेटे हुए थे और इर्द-गिर्द नीचे ज़मीन पे लोग बैठे हुए थे। मैंने समझा कि ये प्रोटोकॉल है, तो मैं भी ज़मीन पे बैठने लगा तो बुखारी साहब ने इशारा किया कि नहीं, सामने सोफ़े की तरफ इशारा करके कहा कि तू उधर बैठ। मैं बैठ गया। ये तकरीबन 6 साढ़े 6 पौने 7 का टाइम होगा। मुख्तलिफ लोग उनके पास आना जाना शुरू हो गए। कोई दम वगैरह भी एक दो ने शायद कराया, कोई अपने मसाइल बताते थे और वो लेटे ही थे, यानी कि बुखारी सब लेटे हुए थे और लेटे लेटे आंखें बंद करके कभी कभार बीच में खोल के कोई बात करते थे। और कोई तकरीबन आधे घंटे पौने घंटे बाद मुझे उन्होंने कहा तू ठीक बैठा है? मैंने कहा हाँ। चाय पीनी है? मैंने कहा हाँ। तो कहता कुछ और चाहिए? मैंने कहा हाँ, मैं सिगरेट पीता हूँ, पी लूँ? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ पी ले। तो मैं बैठा रहा। अब 1 डेढ़ घंटा और गुजर गया। मैं बीच में फिर कोई डेढ़ घंटे बाद बुखारी साहब ने कहा हाँ हाँ सुना अभी, तू किस तरह आया है बता। मैंने उनको जो कहानी है मैंने बनाई हुई थी और वैसे कोई बुरी गलत झूठ भी नहीं था। मुझे इस तरह के शौक़ थे। मैंने कहा जी मैं पीएचडी करना चाहता हूँ कि ये जो उनसे लोग तसव्वुफ़ वाले हैं ये असल में क्या हैं और इनकी रीच क्या है। ये जो उनसे मुख्तलिफ़ हम लोग पढ़ते हैं अब्दाल, गौस और ये सारी ख़ियार वगैरह, ये क्या हैं और इसका ज़ेन के साथ क्या ताल्लुक़ है? ये मेरा जेन्युइन सवाल था। क्योंकि मैं कभी आपको एक और वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा कि ये सवाल पैदा कैसे हुआ था। ये 86-87 से मेरे ज़हन में फिर रहा है ये सवाल और अब तो बहुत पक्का हो गया हुआ है कि स्पिरिचुअलिटी की जो बहुत सारी एक रगें हैं वो जाके ब्रेन के किसी फंक्शन के अंदर मिलती हैं। बहरहाल उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा है, तू काम करने लगा है, वेरी गुड। फिर उसके बाद एक दो बंदे आए तो उन्होंने उनको कहा कि ये उमर वाहीं है और ये पीएचडी के लिए तैयारी के लिए मेरे पास आया है। तो 2 ढाई घंटे गुजर गए। कोई ख़ास बात बुखारी साहब मुझे कर नहीं रहे थे। जो लोग उधर बैठ के बातें कर रहे थे उस पर मुझे कोई दिलचस्पी नहीं लग रही थी। 2 ढाई घंटे बाद मैंने पहली दफ़ा बुखारी साहब को कहा, मैंने कहा बुखारी साहब मुझे इजाज़त है, मैं फिर किसी दिन भी आ जाऊँगा। उन्होंने कहा नहीं, तू नहीं जा सकता, तू बैठ जा। लो जी, मैं फिर बैठ गया। अब लोग फिर आ रहे हैं, जा रहे हैं, गरीब से लोग, लग रहा था कि उसी लोकेलिटी के यानी कि हीरा मंडी के लोकेलिटी के ही लोग हैं। फिर कोई घंटा एक और गुज़रा, फिर मैंने बुखारी साहब से गुज़ारिश की, मैंने कहा बुखारी साहब मैं जाऊँ? क्योंकि अब रात के कोई 9 साढ़े 9 बज गए थे और मैं इधर बैठा हुआ था, मुझे भूख भी लगी हुई थी और वो खाने-शाने का उधर कोई बार-बार चाय आ जाती थी, चाय सिगरेट मैं पी रहा था। तो उसके बाद कोई साढ़े 9 भी बज गए। उन्होंने कहा नहीं तू नहीं जा सकता। कुछ 10 बजे के करीब उन्होंने कहा चल भाई उमर भाई आया चलें, तुझे आज दिखाते हैं तसव्वुफ़ क्या होता है। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा लो जी आज तो मुझे पता नहीं क्या नज़र आने लगा। चलते 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 जनाब वो एक हीरा मंडी मेन बाज़ार के अंदर चले गए। मेन बाज़ार के अंदर एक जगह पे तंग सी सीढ़ियों पर जा रही थी और उधर जाने से पहले कोई 5-6 लोग और भी उनसे मिलने आ गए। उसमें से एक बंदे का तारुफ़ कराया उन्होंने, बुखारी साहब ने मुझे, कि यार ये टिब्बी थाने का एसएचओ है और उनको मेरा बताया कि जी ये उमर वाहीं है और ये पीएचडी, यानी कि वो हर एक को मेरी पूरी एक कहानी बताते थे। लो जी, बुखारी साहब सीढ़ियाँ चढ़ गए, हम सारी मजलिस उनके पीछे पीछे थी। ऊपर गए तो एक कमरे में अजीबो-गरीब सी औरतें बैठी हुई थीं, दूसरा कमरे के अंदर एक ड्राइंग रूम सॉर्ट ऑफ कह लीजिए, सोफ़े थे और दरमियान में खाली जगह थी। तो मैंने बड़ा डरते-डरते बुखारी साहब से पूछा, मैंने कहा बुखारी साहब इधर हम क्या करने आए हैं? तो मुझे उन्होंने कहा वहीं तुझे मैं आज ना सूफ़ीज़्म दिखाऊँगा। अब मैंने कहा पता नहीं अब ये मेरे साथ क्या करने लगे। थोड़ी देर बाद ना कोई 18-19 साल की एक बच्ची आ गई। उन्होंने कहा कि भाई साहब ये जो बच्ची है ना, मैं 2 काम करता हूँ। एक हम काम कर रहे हैं सूरह रहमान के ऊपर और एक जो मौसीकी है ना उसके ज़रिए से हम इलाज करना चाह रहे हैं और मैंने एक कोई चीज़ डेवलप कर ली हुई है। आज मैं आपको उसको डेमॉन्स्ट्रेट करूँगा। डेमॉन्स्ट्रेट तो उन्होंने कहा था, कुछ और लफ्ज़ कहा था, मुझे अब याद नहीं। तो बहरहाल जी थोड़ी देर बाद सजिंदे वो हारमोनियम और तबले शबले वाले आ गए। वो जो बच्ची आई थी 18-19 साल की, वो दरमियान में खड़ी हो गई और आहिस्ता आहिस्ता उसने कहा कि हाँ जी
बुखारी साहब से इजाज़त मांगी तो उसके बाद बच्ची डांस करना शुरू हो गई। अब मेरा एक मसला है, मैं आर्ट फॉर्म्स को बहुत पसंद करता हूँ। मेरा यानी कि हिस्ट्री, फ़लसफ़ा, साइंसेस के अलावा आई लाइक आर्ट्स, बट समहाउ इसको आप ये नहीं है कि अब मैंने दाढ़ी रख ली है तो समझेंगे शायद ये ऐसा अब हो गया है। मैं दाढ़ी के बगैर भी जब था, मुझे नाचती हुई औरतें अच्छी नहीं लगती। एक तो उनको देखते मुझे शर्म भी आती है और दूसरा थोड़ा सा मुझे अजीब सा भी लगता है। लेकिन बहरहाल जी वो बच्ची जो उनसी थी वो नाचना शुरू हो गई। एकदम से बुखारी साहब ने मेरी तरफ देखा। बुखारी साहब इस तरफ बैठे थे और मैं इस तरफ बैठा था। बुखारी साहब ने कहा कि देख अब मैं इसके साथ क्या करूँगा, ये जिधर का मैं उंगली करूँगा ना, ये उस हाल की कैफियत में मैं इसको लेके जाने लगा। अब हाल ज़ाहिर है इतना तो मैंने लिटरेचर पढ़ा हुआ था कि मुझे हाल का मतलब पता था। तो बुखार उसके बाद एक अजीब नज़ारा मैंने अगले 10 मिनट देखा। बुखारी साहब हाथ हिलाते थे, वो बच्ची तेज़ घूमती थी। बुखारी साहब आहिस्ता हाथ हिलाते थे, वो बच्ची आहिस्ता हो जाती थी। बुखारी साहब इशारा करते थे सीधे हाथ का तो वो सीधी चल पड़ती थी। बुखारी साहब हाथ को गोल गोल घुमाना शुरू होते थे तो वो बच्ची गोल गोल घुमाना शुरू होती थी। मैंने उस बच्ची की शक्ल को गौर से देखा, वो मुझे मदहोश सी लगी। उसके बाद उन्होंने तबले वाले को कहा बीट तेज कर दे। इतना कहूँगा, मैंने एक ज़माने में तबला सीखने की कोशिश की थी तो थोड़ा सा मैं अलहमरा में जाके तो थोड़ा सा मैं तबले को जानता हूँ। तो उन्होंने तबले की बीट जब तेज़ की, वो तेज़ तेज़ नाचनी शुरू हो गई। उन्होंने कहा फिर आहिस्ता कर दे, तो आहिस्ता नाचना शुरू हो गई। तो वो उन्होंने वहीं से उन्होंने कहा हाँ भाई, वो बुहारी साहब ने मुझे कहा हाँ भाई वहीं साहब देखिया फिर ए मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दिखा रहे हैं ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ भाया सी मैं। लो जी उसके बाद वो थोड़ी देर बाद वो बच्ची बेचारी निडाल होगी, पता नहीं आधा पौना घंटे नाची वो। उसके बाद उन्होंने वो सुकून से एक जगह पर खड़ी हो गई और उसके बाद वो उस कमरे से चली गई। उसके बाद अब लोगों ने बुहारी साहब ने कहा जी हदिया पेश करो, जी हदिया पेश करो। अब मेरे पास, मैं मोटरसाइकिल पे आया हुआ था और नॉर्मली मेरी जेब में पैसे नहीं होते, तो मेरे जेब में 10 रुपये थे सिर्फ इस चीज़ के कि मैंने टोकन के पैसे देने थे मोटरसाइकिल वाले के। तो अब लोग वहाँ पे 100-100, 500-500 रुपये निकाल के दे रहे हैं। पहले तो मैंने कहा भाई साहब चुप करके बैठे रहो, 10 रुपये निकाल के क्या करने। पता नहीं शायद बुखारी साहब ने मुझे कहा कि कुछ भी है दे दो हदिया। तो फिर मैंने 10 रुपये निकाल के दे दिए। मैं कहा बुखारी साहब यही है ये मेरे को। लो जी उसके बाद सीढ़ियों की तरफ हम चले तो मैंने बुखारी साहब से बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया। मैंने कहा बुखारी साहब आपका बड़ा शुक्रिया, बड़ी आपकी मेहरबानी कि आपने जो सा है बड़ा मुझे वक्त दिया है, मैं इंशाल्लाह ताला दोबारा भी आऊँगा। कहता नहीं अभी किधर, मुझे वो वाइन बाबा कहते थे। मैं कहता वाइन बाबा अभी किधर, अभी तो गश्त होना है। मैंने कहा जी वो किधर होना है गश्त? उन्होंने कहा हीरा मंडी बाज़ार का। अब मेरी तो सिटी गुम हो गई ना। मैंने कहा मारे गए, रात 11 साढ़े 11 बजे का टाइम है। अव्वल तो मेरा कोई वाकफ़ जो है वो हीरा मंडी आता नहीं, लेकिन अगर कोई आ गया, कोई ऐसा दूर पार का जानने वाला, और मेरे घर तक ये बात पहुंच गई कि उमर वहीं जो सा था रात 11-12 बजे मेन हीरा मंडी के अंदर चक्कर लगा रहा था, तो मेरा तो तबला बज जाना है। मेरी माँ ने तो मुझे छोड़ना ही नहीं है। तो कि तू अब इस नौबत पे आ गया, तू हीरा मंडी जाना शुरू हो गया, गाने सुनना शुरू हो गया। तो मैं अब बड़ा परेशान। लेकिन वो बुखारी साहब मुझे छोड़े ही ना। बुखारी साहब ने कोई मेरे ख्याल में कोई 15 से 20-25 मिनट की वॉक की। उसके बाद मैंने कहा, मैंने ज़बरदस्ती गर्मजोशी से ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के बुखारी साहब का कहा बुखारी साहब बस मुझे नींद आ गई है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। मुझे लंबी अजीबोगरीब कहानियाँ सुने। मैं दौड़ गया वहाँ से। लो जी उसके बाद मैंने अगले दिन इसरार साहब को पकड़ा। इसरार साहब को मैंने कहा, मैं कहा इसरार साहब किधर भेज दिया था मुझे? वो बाबा जी तो मेरी जान ही नहीं छोड़ रहे थे, मुझे पकड़ लिया था उन्होंने। कहते बंदा कैसे था? मैंने कहा यार बंदा बड़ा नाइस था, बड़ा मिलनसार था, बड़ी मोहब्बत से मुझे मिला, बड़ा अच्छा उसने मुझे एंटरटेन किया। लेकिन ये था कि वो मुझे 5-6 घंटे उसने अपने पास रखा। तो कहता नहीं वो बस ये होता है ऐसा। मैं कहा जी बस मेरी जो आपने मुझे असाइनमेंट दी थी जाके मिलने की, मैंने मिल लिया। मेरे बाप की तौबा मैं आइंदा नहीं जाना। मैं ये सोच के बैठा था कि अगले दिन जनाब बुखारी साहब का मेरे ऑफिस के नंबर पे फिर फ़ोन आ गया। मुझे कहते हैं कदों आनी? मैं कहा मेरे तो ज़हन गुमान में भी नहीं था कि मैंने दोबारा जाना। तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा बुखारी साहब मैं इंशाल्लाह ताला। फिर उन्होंने फ़ोन पे लंबी बात की मेरे से, कित्थों दा है तू, ये है वो है।
फिर उन्होंने कहा कि मैं ना मनु लोकी मैं पीर काकी ताड़ हैगा। तो अब इसका ना मैंने उनसे मतलब ही नहीं पूछा कि इसका क्या मतलब है पीर काकी ताड़ का, क्योंकि मुझे ना उनसे पता नहीं क्यों आज तक मुझे समझ नहीं, मुझे उनसे हल्का हल्का खौफ आता था। वो मुझसे बहुत मोहब्बत से बात करते थे, बड़ा मुझे वेल रिसीविंग शख्सियत थी उनकी मेरे साथ ना, लेकिन मुझे उनसे डर लगता था। और मुझे ये डर था कि ये दोबारा मुझे रावंडी बुलाएंगे, मैं उस बच्ची को दोबारा देखना भी नहीं चाहता था, डांस देखने का मुझे वैसे ही शौक नहीं था। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ना पता नहीं किस तरीके से क्या कह के उन्होंने फ़ोन किया मेरे दफ्तर, उन्होंने जनाब बुखारी साहब ने मेरे घर का नंबर पता नहीं मैंने गलती से दे दिया या किसी लड़के ने दे दिया, मिल गया। लो जी एक दिन मैं घर आया शाम को तो मेरी माँ ने मुझे कहा भैया, मैंने कहा कि सफदर बुखारी कौन है? अम्मी की शक्ल हैरान होकर देख रहा कि अम्मी को सफदर बुखारी का कैसे पता चल गया। वो अम्मी का तो खास रहा सराज साहब से भी नहीं था। मैंने कहा जी एक साहब हैं बुजुर्ग हैं, कहते हैं बड़ा वो तो तेरा पूछ रहा था, फ़ोन किया था उन्होंने और कह रहे थे कि तेरी बड़ी तारीफ़ें कर रहा था और कह रहा था कि अपने ये तेरा जो मुंडा है वो मेरे नाल मिल नहीं रहा तो उन्होंने मेरे को भेज ते उम्र है की चक्कर है। मैं अम्मी को कहा, मैं कहा अम्मी बस वो बुज़ुर्ग हैं, वो कोई शायद मुझे कोई नेक आदमी या समझाना चाह रहे हैं, मैं आपको पता है मेरा तो इस तरह का कोई सिलसिला नहीं नेक होने का या समझने का, और बात आई गई होगी। लेकिन मैं मज़ीद डर गया कि यार बुखारी साहब ने मेरी माँ को फ़ोन करके मैसेज दे दिया। अच्छा मेरा मसला ये हुआ था कि जब वो बच्ची नाच रही थी, जिसकी वजह से मैं डरा था, मुझे ऐसा लगा कि बुखारी साहब के पास कोई पावर है जिससे वो दिमाग कंट्रोल कर सकते हैं। और मेरे पास पहले ही एक थ्योरी 85-86 से चल रही थी कि स्पिरिचुअलिटी की बहुत सारी जो फैकल्टीज़ हैं वो ब्रेन से रिलेटेड है। और कभी आपको बताऊंगा डिटेल से, मैंने क्योंकि 8वीं 9वीं में हिप्नोटिज्म और टेलीपैथी की एक्सरसाइज की हुई थी, तो कंसंट्रेशन, दिमाग पढ़ लेना, दिमाग के अंदर घुस जाना, दिमाग को सजेशंस दे देना, इससे मैं मुतारिफ था। मुझे ऐसा लगा कि ये जो बुखारी साहब हैं ये कोई ऐसी पावरफुल शख्सियत हैं जो मुझे कंट्रोल कर लेंगे और जो चाहेंगे मैं उस करने पे मजबूर हो जाऊंगा। तो मैं इस वजह से डर रहा था। तो जनाब फिर मैंने एक दो दफ़ा फिर उनसे बातचीत की, फिर क्या हुआ अल्लाह का करना कि पता नहीं, मैंने उनसे कहा भी, मैंने कहा बुहारी साहब ने कहा कि नहीं तू आता क्यों नहीं मेरे पास। मैं कहा बुहारी साहब भी मैं मुख्तलिफ अपने दफ्तरी काम में मसरूफ़ हो गया हूँ, तो PhD का काम मेरा डिले हो गया है, तो मेरा अभी कोई इरादा नहीं है, तो इंशाल्लाह ताला जब होगा मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। कहते नहीं तूने मेरे पास आना ज़रूर है। और उन्होंने मुझे एक जुमला कहा जिससे मैं बिल्कुल ही डर गया। उन्होंने मुझे कहा वहीं जिन्ना दौड़ना ही दौड़ लै, तू मेरे को नहीं आएगा। लो जी, अब एट ए टाइम ये जुमले ने मेरे अंदर दो चीज़ें डेवलप कर दी, एक शदीद खौफ और एक वो जो उमर वहीं एक रेबेल है वो भी खड़ा हो गया कि अच्छा भी मैं तो नहीं जाता। फिर इज्जत में उनकी करता था, वो अच्छे आदमी थे, मासूम आदमी थे, मेरे से बड़े अच्छे तरीके से मिले। लेकिन मैंने बुखारी साहब को फिर कहा उस जुमले के बाद, मैंने कहा बुखारी साहब आपकी लाइन और है, मैं किताबी शिताबी आदमी हूँ, मेरा इस चीज़ों से ताल्लुक़ नहीं है, तो मुझे आप ना माफ़ कर दें। पता नहीं उनके दिल में क्या आई, तो उन्होंने कहा अच्छा यार जिंदा रह, बड़ी दुआएं शुआएं मुझे दी, सारा बड़े अच्छे तरीके से किया। और उसके बाद मेरा राबता दोबारा सफदर बुखारी उर्फ पीर काकी ताड़ से नहीं हुआ। लेकिन इसके अंदर मुझे दो चीज़ें मिल गई। एक तो वो जो सा मेरे अंदर कीड़ा था, शौक़ था कि हीरा मंडी के किसी बुज़ुर्ग से मिलूं, वो शायद कोई दुआ थी मेरी, वो अल्लाह ताला ने मेरा शौक़ पूरा कर दिया, बल्कि बहुत अच्छे तरीके से मेरा शौक़ पूरा किया। दूसरा, मेरा दिमाग मज़ीद इस तरफ चला गया कि जो तसव्वुफ़ या स्पिरिचुअलिटी है वो दिमाग की कोई फैकल्टी है जो उसके मुताबिक चलती है। ता वक्त के मैं अपने असल जगह जहाँ पे मेरा असल में किस्मत, रिज़्क सब कुछ लिखा हुआ था, यानी कि मोहतरम शेख अमीन साहब के पास जब वहाँ पहुँचा, तो तब जाके इन चीज़ों की हकीकतें किसी और तरीके से खुलनी शुरू हुई, जो इंशाअल्लाह ताला कभी आपसे मैं शेयर करूँगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।